बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अपर लिम्ब के बोन्स पढ़ने हैं और अपर लिम्ब में हमारे पास कौन कौन से बोन्स हैं। सबसे पहले उसमें हमारे पास क्लेविकल आता है, उसके बाद नंबर 2 पे स्कैपुला आता है, उसके बाद ह्यूमरस आता है, फिर रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजिस। ये सारे जो है अपर लिम्ब के बोन्स हैं और इंशाल्लाह ये हम एक एक करके सारे पढ़ेंगे। हमें स्टार्ट लेना है क्लेविकल से। क्लेविकल हमारे पास इसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं। ये हमारे पास स्टर्नम और स्कैपुला के बीच में प्रेजेंट होता है हॉरिजेंटली, सही है। और इसके अलावा इसकी जो शेप है वो जो हमारे पास ओल्ड स्टाइल की होती है, मतलब जो पुराने ज़माने में जो कीज़ का जो स्टाइल होता है, जिस स्टाइल से वो बने होते थे उस शेप का ये होता है, या हम इसको सिंपली बोल सकते हैं कि ये एस शेप का भी है, सही है। इसके अलावा ये इजीली पाल्पेबल बोन है और सबक्यूटेनियस है, मतलब ये स्किन से ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए हम इसको इजीली पाल्पेट कर सकते हैं। क्लेविकल एक ऐसा बोन है जो सबसे पहले जो है ओसिफिकेशन स्टार्ट करता है। इसके अलावा हमारे पास क्लेविकल की जो पिक्चर है वो यहाँ पे गिवन है, ये मैं एटलस यूज़ कर रही हूँ, आप लोग एटलस से देख सकते हैं। ये हमारे पास इसका जो सुपीरियर रिव्यू है क्लेविकल बोन का, और ये हमारे पास इसका इन्फीरियर रिव्यू है, मतलब ये इसकी जो पिक्चर है वो ऊपर से दिखाई गई है, ऊपर से इसकी पिक्चर ली गई है, और ये वाली पिक्चर जो है ये नीचे से ली गई है। अगर इस बोन को आप लोग देखें तो ये हमारे पास लिटिल बिट एस शेप का है, सही है। इसके अलावा इसके हमारे पास दो एंड्स होते हैं, एक एक्रोमियल एंड होता है और एक स्टर्नल एंड होता है। स्टर्नल एंड वो होता है जो कि एक्सटर्नल बोन की तरफ होता है और उसके साथ आर्टिकुलेट हुआ होता है, जबकि हमारे पास एक्रोमियल एंड वो है जो कि हमारे पास टूवर्ड द एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ द स्केपुला होता है। ये हम इंशाल्लाह आगे जब स्केपुला पढ़ेंगे तब आप लोग को पता चलेगा कि उसका एक्रोमियल प्रोसेस कौन सा है। लेकिन जो स्केपुला की तरफ जो एंड है, या जो हैंड की तरफ जो हमारा एंड है, उसको हम बोलते हैं एक्रोमियल एंड, और जो कि स्टर्नम की तरफ है उसको हम स्टर्नल एंड बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम इस क्लेविकल की सुपीरियर व्यू देखें, मतलब हम ऊपर से इसको देखें, तो ये हमारे पास इसका एक एंटीरियर एंड आगे की तरफ जो साइड है वो है, और ये पोस्टीरियर सरफेस है, सही है। इसके अलावा हमारे पास ये जो ऊपर ये स्मूथ सी सरफेस है, इसको हम बॉडी ऑफ क्लेविकल कहते हैं। मतलब आप लोगों ने इससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऊपर वाला साइड कौन सा है, नीचे वाला कौन सा है। तो जो स्मूथ सरफेस होगा वो ऊपर की तरफ आएगा, और इसका जो इन्फीरियर सरफेस है वो थोड़ा सा रफ़ है। अगर इन्फीरियर सरफेस में हम देखें तो उसमें हमारे पास एक होता है ट्रेपेज़ोइड लाइन, एक रफ सा जो है लाइन होता है जो कि उभरा हुआ होता है। इसके अलावा उसके जो नीचे होता है वो हमारे पास कॉनोइड ट्यूबरकल होता है, एक ट्यूबरकल शेप होता है जिसको हम बोलते हैं कॉनोइड ट्यूबरकल। इसके अलावा अगर हम मीडियली आई देखें तो हमारे पास एक ग्रूव होता है, एक इम्प्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रूव फॉर सबक्लेवियस मसल, मतलब यहाँ पे हमारे पास सबक्लेवियस मसल अटैच होगा। इसके अलावा अगर हम मोस्ट मीडियली टूवर्ड एक्सटर्नल एंड देखें तो हमारे पास एक इम्प्रेशन होता है, और इस इम्प्रेशन को हम बोलते हैं इम्प्रेशन फॉर कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, मतलब कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट की यहाँ पे अटैचमेंट होगी, सही है। इसके अलावा ये हमारे पास टर्नल आर्टिकुलर सरफेस है, और ये एक्रोमियल फेसेट है टूवर्ड द एक्रोमियल एंड होता है। तो ये आपका ये हमारे पास सुपीरियर सरफेस, ये इन्फीरियर सरफेस हमने देख ली। बस आप लोगों को अगर ये क्लेविकल के बारे में पता हो, ये आप लोग याद करें तो ये इनफ है इसके बारे में, सही है। और इसके अलावा जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन आप लोग ईज़िली तब कर पाओगे जब आप लोग के हाथ में बोन होगा, और उसमें आप लोगों ने सबसे पहले जो है ये सुपीरियर सरफेस देखना है कि हमारे पास स्मूथ होना चाहिए, और उसके बाद उसका इन्फीरियर सरफेस देखना है जो कि थोड़ा सा रफ होगा, जिसमें ट्यूबरकल्स और ग्रूव और इम्प्रेशन होगा। तो इससे सुपीरियर इन्फीरियर सरफेस इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। उसके बाद स्टर्नल इन और एक्रोमियल इन के लिए आप लोगों ने ये देखना है कि जो स्टर्नल इन होता है वो थोड़ा सा थिकन होता है, ये एरिया जो है ये थोड़ा सा थिक होगा एज़ कम्पेयर टू द एक्रोमियल एंड। तो इससे आप लोगों ने इसके जो स्टर्नल और एक्रोमियल एंड है वो इजीली आप लोगों ने आइडेंटिफाई करने हैं। तो ये हमारे पास लिटिल बिट मैंने आप लोगों को क्लिनिकल के बारे में बता दिए, ये इनफ है। इसके अलावा जब हम मसल्स पढ़ेंगे तो उसमें हमने फिर इस बोन पे जो जो मसल अटैच होते हैं और जो उस पर इंसर्ट होते हैं वो सब इंशाल्लाह हमने आगे पढ़ना है, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों ने इसके बारे में ये याद रखना है।
इसके अलावा सेकंड नंबर पे हमारे पास स्केपुला आता है। स्केपुला जो है इसको हम शोल्डर बोन भी बोलते हैं, जिस तरह हम क्लेविकल को कॉलर बोन बोलते थे, इसको हम शोल्डर बोन भी बोल सकते हैं। सही है। ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप होता है और ये हमारे पास जो है चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है। सही है। इसमें आप लोगों ने मेन बातें जो याद रखनी है वो इसके सर्टेन पार्ट्स है। ये हमारे पास स्केपुला का जो है ये इंटीरियर व्यू है। सही है, जो आगे की तरफ जो दिखता है, और ये हमारे पास उसका पोस्टीरियर व्यू है। सही है। अच्छा, इंटीरियर व्यू हम सबसे पहले पढ़ें तो इसमें हमारे पास जो ये वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं, जो फुल इस तरह ये फोसा है इसको हम बोलते हैं सबस्केपुलर फोसा। सही है। इसकी जो रिलेशन होगी वो आगे सबस्केपुलर मसल्स के साथ होगी, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सबस्केपुलर फोसा। सही है। इसके अलावा हमारे पास जो पोस्टीरियरली होता है उसको हमने बोलना है, पोस्टीरियरली हमारे पास एक स्पाइन सा होता है और इस स्पाइन ने इस फुल फोसा को दो रीजन में डिवाइड किया होता है। एक हमारे पास होता है सुप्रास्पाइनस फोसा, नीचे वाला जो होता है वो इंफ्रास्पाइनस फोसा होता है। सही है। अच्छा, अब दोबारा अगर हम एंटीरियरली देखें तो हमारे पास फोसा के अलावा इसका जो ये अपर इस तरह ये इन है इसको हम बोलते हैं सुपीरियर एंगल, इस वाले को हम बोलते हैं इन्फीरियर एंगल। सही है। इसके अलावा ये वाला हमारे पास मीडियल बॉर्डर होगा, ये लेटरल बॉर्डर होगा और ये सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्केपुला होगा। यानी स्केपुला के हमारे पास ये सारे बॉर्डर्स है, तीन बॉर्डर्स, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और इसके अलावा सुपीरियर बॉर्डर। टू एंगल्स है, सुपीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल। सही है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक इस तरह हुक शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्केपुला। सही है। ये स्केपुला का कोरोकॉइड प्रोसेस होता है जो कि एंटीरियरली लोकेटेड है। इसके अलावा ये रीजन हमारे पास नेक है, नेक ऑफ स्केपुला। नेक ऑफ स्केपुला के पास ये एक इस तरह हमारे पास गोल सी जगह होती है जिसके अंदर एक फोसा सा होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लिनोइड फोसा। ये ग्लिनोइड फोसा जो है ये ह्यूमरस बोन के आर्टिकुलेशन के लिए होता है, यानी ह्यूमरस बोन का जो हेड होता है वो यहाँ इसके साथ इस रीजन में आर्टिकुलेट करता है। जब हम अपना जो हाथ है वो मूव करते हैं तो उस वक्त जो है इन दोनों यानी जो शोल्डर की मूवमेंट होती है वो इन दोनों की वजह से होती है कि जो ह्यूमरस बोन का हेड है ये इस ग्लिनोइड फोसा में जो है आर्टिकुलेट होता है। सही है। इसके अलावा हमारे पास ग्लिनोइड फोसा के अपर जो सुपीरियरली यहाँ पे हमारे पास सुपर ग्लिनोइड ट्यूबरकल होता है, इन्फीरियरली हमारे पास इंफ्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल होता है। सही है। तो ये हमारे पास एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्केपुला हो गया। अच्छा, ये अगर पोस्टीरियर व्यू में हम स्केपुला को देखें तो मैंने आप लोगों को बताया कि स्पाइन के ऊपर जो फोसा है इसको हम सुप्रास्पाइनेटस फोसा बोलते हैं और इसकी जो नीचे होता है इसको हम इंफ्रास्पाइनेटस फोसा बोलते हैं। इसके अलावा ये वही मीडियल बॉर्डर, लेकिन पीछे से यहाँ पे जो हमने ये मीडियल बॉर्डर पढ़ा था ये अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये पोस्टीरियर व्यू है। तो पोस्टीरियर व्यू में हमारे पास ये मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला होगा, ये लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला होगा, ये सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्केपुला होगा। सही है। वही सुपीरियर एंगल इन्फीरियर एंगल होगा। अच्छा, इसके अलावा हम अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो स्पाइन ऑफ द स्केपुला होगा ये जब पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ जाता है तो इस वक्त ये इस तरह जब ये कर्व होता है तो इस कर्व पार्ट को हम एक्रोमियम बोलते हैं। सही है। ये एक्रोमियन होता है और इस एक्रोमियन के इस साइड पे हमारे पास एक एंगल सा होता है जिसको हम एक्रोमियन एंगल बोलते हैं। सही है। अब ये जो एक्रोमियन है ये आगे जाकर किसके साथ आर्टिकुलेट करेगा, ये क्लेविकल बोन, जो क्लेविकल बोन होता है उसके साथ आर्टिकुलेट करता है। अगर हम एंटीरियरली इस पिक्चर में देखें तो ये हमारे पास एक्रोमियम जो है वो इस तरह आया हुआ है एंटीरियरली, और एंटीरियरली जो है ये हमारे पास क्लेविकल के साथ अटैच हुआ है। तो ये हमारे पास पोस्टीरियर व्यू ऑफ द स्केपुला था और इसमें ये सब कुछ थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक ग्रूव है और उस ग्रूव को हम बोलते हैं ग्रूव फॉर सरकमफ्लेक्स स्केपुलर वेसल्स, यानी ये वेसल्स इस ग्रूव से पास होंगे। सही है। तो ये हमारे पास लिटिल बिट ओवरव्यू था स्केपुलर बोन का। सही है। अब जो थर्ड बोन हमारे पास है वो है ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन जो है ये हमारे पास आर्म रीजन में प्रेजेंट होता है। सही है। सबसे पहले जो है हमने शोल्डर जो रीजन थे उसमें हमने शोल्डर रीजन में हमने क्लेविकल पढ़ा, उसके बाद चेस्ट रीजन में हमने स्केपुला पढ़ा। अब हमने स्टार्ट करना है आर्म से। तो आर्म में हमारे पास ह्यूमरस बोन प्रेजेंट होता है। ये ह्यूमरस बोन जो है
ऊपर आर्टिकुलेट करता है स्केपुला की ग्लिनोड फोसा के साथ, और नीचे ये आर्टिकुलेट करता है विद द रेडियस इन अल्ना बोन। सही है। तो जो ऊपर इसकी आर्टिकुलेशन होती है उसके रिजल्ट में हमारे पास बनेगा शोल्डर जॉइंट, और जो नीचे जो इसकी रेडियस और अल्ना के साथ आर्टिकुलेशन होगी उसके रिजल्ट में हमारे पास बनेगा एल्बो जॉइंट। सही है। अच्छा, अब हमारे पास ह्यूमरस बोन के पार्ट्स जो है, अगर हम एंटीरियरली ह्यूमरस बोन को देखें तो उसमें हमारे पास सबसे पहले हेड ऑफ द ह्यूमरस आता है। उसके बाद ये हमारे पास नेक, तो नेक हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है एनाटॉमिकल नेक जो कि थोड़ा सा ऊपर होता है, और जो नीचे होता है उसको हम सर्जिकल नेक बोलते हैं। तो टू नेक्स होते हैं, एक हेड सर एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक। उसके बाद हमारे पास एक ट्यूबरकल सा होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल। ये जो लेटरली होता है, जो कि मीडियली टुवर्ड द बॉडी होता है, उसको हम बोलते हैं लेसर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल के बीच में हमारे पास एक ग्रूव सा होता है जिसको हम बोलते हैं इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव। सही है। अब ये इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव जो है, अगर हम नीचे देखें तो ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल है, जब ये नीचे आ जाता है तो ये हमारे पास एक लाइनिंग इससे आती है नीचे, जिसको हम बोलते हैं लेटरल लिप या क्रेस्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल। और जो लेसर ट्यूबरकल होता है, इससे नीचे जो लाइन आती है उसको हम बोलते हैं मीडियल लिप या क्रेस्ट ऑफ लेसर ट्यूबरकल। क्योंकि ये हमारे पास मिडिल साइड पे होता है, इसलिए हम इसको मिडिल लिप और इसको लेटर लिप बोलते हैं। सही है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम नीचे आए ह्यूमरस बोन में, तो हमारे पास शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस बोन है। सही है। और इस शेफ्ट में हमारे पास इंपॉर्टेंट, इसको आप लोगों ने मस्ट याद रखना है, ये हमारे पास है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। सही है। तो ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी याद रखनी है। इस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे हमारे पास डेल्टॉइड मसल जो है उसकी अटैचमेंट है, और ये बहुत ज़्यादा वाइवा और स्पीड में पूछा जाता है, तो इसको आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। सही है। इसके अलावा अगर हम नीचे आए तो नीचे अगर हम देखें, हमारे पास ये दो फोसा से होते हैं, एक इम्प्रेशन से होते हैं नीचे की तरफ। जो मीडियली होता है उसको हम कोरोनॉइड फोसा बोलते हैं, जो लेटरली होता है उसको हम रेडियल फोसा बोलते हैं। सही है। अच्छा, जो कोरोनॉइड फोसा के नीचे हमारे पास होता है उसको हम एक ट्रोक्ली ऑफ द ह्यूमरस बोलते हैं, और जो कि रेडियल फोसा के नीचे होता है उसको हम कैपिटुलम बोलते हैं। सही है। तो हमारे पास दो फोसास हो गए, कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा, और नीचे जो है ट्रोक्ली ऑफ ह्यूमरस हो गया और कैपिटुलम हो गया। अगर हम मीडियली देखें तो एक ये हमारे पास ये जो ट्रोक्लिया होता है एक एज अ कॉन्डाइल होता है। जिस तरह हमारे पास नीचे हम पढ़ेंगे लोअर लिम्ब में कॉन्डाइल्स होते हैं ना, तो अगर हम अपर लिम्ब में देखें तो ह्यूमरस के जो ट्रोक्लिया होता है इसको हम एज अ कॉन्डाइल लेते हैं। सही है। लेकिन इसका जो अपना स्पेसिफिक नेम है वो है ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस। सही है। तो ये हमारे पास जो ट्रोक्लिया के साथ थोड़ा सा ऊपर है मिडिल साइड पे, तो उसको हम मिडिल इपिकॉन्डाइल बोलते हैं, और जो कि लेटरली है उसको हम लेटरल इपिकॉन्डाइल बोलते हैं। सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास मीडियल एपिकोंडाइल के ऊपर एक लाइन होती है, इसको हम मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज बोलते हैं, और जो लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर होती है उसको हम लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज बोलते हैं। सही है। अच्छा, ये हमारे पास सब कुछ जो इंटीरियर व्यू ऑफ द ह्यूमरस बोन में था वो मैंने आप लोग को बता दिया। अब अगर हम पोस्टीरियर व्यू ह्यूमरस बोन की देखें, तो अगर इसमें हम देखें तो वही हमारे पास हेड है, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक, ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल आगे की तरफ होता है, वो पीछे की तरफ नहीं दिखता। सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये एक डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी भी हमने एंटीरियर व्यू में देख ली, लिटिल बिट वो पोस्टीरियर व्यू में भी नज़र आती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, रेडियल ग्रूव। ये रेडियल ग्रूव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अगर पोस्टीरियर व्यू ऑफ द ह्यूमरस बोन में हम नीचे की तरफ देखें तो हमारे पास एक फोसा है, एक डिप्रेशन सी है, जिसको हम बोलते हैं ओलेक्रेनान फोसा। सही है। और इस ओलेक्रेनान फोसा में हमारे पास जो अल्ना बोन होती है उसकी ओलेक्रेनान प्रोसेस जो है वो यहाँ पे आर्टिकुलेट होती है, वो हम इंशाल्लाह अल्ना बोन में पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा बाकी हमारे पास वही कैपिटुलम हो गया, मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल, सुप्राकोंडाइल रिजिस भी हमने पढ़ ली, वही जो एंटीरियर व्यू में हमने पढ़ी थी वही है। सही है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक न्यू बात जो है वो है, यहाँ पे एक ग्रूव सी होती है, एक जगह सी होती है जहाँ से हमारे पास अल्नर नर्व ने पास होना होता है, और इसको हम बोलते हैं ग्रूव फॉर अल्नर नर्व। सही है। तो ये हमारे पास ह्यूमरस बोन हो गया।